हेलो हाय एवरीवन। कैसे हो आप लोग? देखो, एआई तो बहुत सारा अभी मार्केट में चल रहा है बराबर। लेकिन मैं क्या इशू फेस करता हूँ पता है कि बहुत सारे एआई टूल्स के बीच में ना मैं गुम हो जाता हूँ यार, कि मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन से टूल्स मुझे यूज करने चाहिए, कौन से एक्चुअली मेरे हेल्प में है या नहीं। खाली ऐसा 100-200 की एआई टूल्स की लिस्ट मिल जाती है कि अरे ये तुम्हारा 100 आवर्स का प्रोडक्टिविटी 1 आवर में कर देगा। ठीक है, तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो नहीं, बट कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं वो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप वो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और आप वो ट्राई करके मुझे फीडबैक दे सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको वो प्रोडक्ट्स कैसे लगे। तो एआई के कुछ ऐसे टूल्स मेरे को अभी रिसेंटली मिले, वो नए प्रोडक्ट्स हैं अभी इंडस्ट्री में, मार्केट में, और वो कुछ ऐसे मेस्मराइजिंग टूल है जिनमें से एक टूल तो ऐसा है जो मतलब मैंने वो इशू फेस करा था और मैंने खुद सोचा था कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसे 3 प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपके डे टू डे लाइफ में टेक्निकली आपको हेल्प करेंगे। वो सारे एआई टूल्स हैं, तो चलो एक एक करके ये सारे 3 प्रोडक्ट्स को डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो अपने पास फर्स्ट है Eraser.io। ये ऐसा को पायलट है जो आपको टेक्निकल डिजाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, Draw.io तो जानते होगे, जिसपे हम टेक्निकल फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, डेटाबेस डिजाइन्स बना सकते हैं। सो फ्लो चार्ट मतलब कुछ ऐसा फ्लो चार्ट। ठीक है, लेकिन अगर यही फ्लो चार्ट बनाने में हमारी हेल्प एआई करे, हम मुझे डेटाबेस डिजाइन करनी है, ठीक है, कोई या आर्किटेक्चरल लेवल की डिजाइन करनी है कोई, तो उसके लिए मुझे ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर मुझे ये फ्लो चार्ट्स बनाने हैं तो AWS के रिलेटेड जैसे लामड़ा वगैरह हम यूज करते हैं, एपीआई गेटवे हम यूज करते हैं, तो उसके आइकन्स वगैरह ढूंढना, ये सारी चीजें बहुत हेक्टिक हो जाती है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। ठीक है, तो अगर हमने कुछ प्रॉम्प्ट्स टाइप करे और उसके रिस्पेक्ट में उसने ये सारी चीजें एक्यूमुलेट करके हमें दे दी, कोड के रिस्पेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे इन्होंने एक डेमो वीडियो दिया था, ये रहा। अभी ये पूरा वीडियो दिखा के मैं टाइम पास तो नहीं करूंगा, Hi, diagram type. बट मैं मुद्दे पे आता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट अभी देखो उन्होंने क्या सिलेक्ट किया है, क्लाउड आर्किटेक्चर। ठीक, अब इसके रिस्पेक्ट में वो प्रॉम्प्ट टाइप किया और वो को पायलट ने क्या करा, एक टेक्निकल डिजाइन बनाकर दे दिया। ठीक है, अब मान लो अगर मुझे ये मैनुअली बनाना होता तो मुझे ये सारे आइकन्स मैनुअली जमा करने पड़ते। ठीक है, ये सारे फ्लो को मुझे एक बार समझना पड़ता, खुद भी मतलब डिजाइन करने पड़ते। अब एक बार अगर मेरे पास ब्लूप्रिंट रेडी है तो इसमें मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस कर सकता हूँ। कोई सर्विस है जो मुझे नहीं यूज करनी है, कोई सर्विस है जो मुझे मतलब दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर्स की यूज करनी है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे डायरेक्ट चेंज किए बिना या प्रॉम्प्ट में बिना लिखे बिना भी हमारे पास एक और टैब उन्होंने दिया है, कोड का टैब। मैं दिखाता हूँ अभी, ये देखो, ये वाला उन्होंने कोड का टैब दिया हुआ है। ठीक है, जो भी चेंजेस रिस्पेक्टिवली करने हैं उस आर्किटेक्चरल डायग्राम के, उस टेक्निकल डिजाइन के, हम डायरेक्टली यहाँ पर चेंज करके वो चीजों को लाइक रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। तो देखो, अब एक टूल तो हमने देखा, ठीक है, वो कैसे हमें टेक्निकल डिजाइन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। तो हमारे लिस्ट में सेकेंड टूल जो है, जो मुझे सबसे अच्छा लगा, तो ये है एक डॉक्यूमेंटेशन बनाने वाली टूल। सपोज मान लो मुझे एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है, और वो वेबसाइट में मुझे एक फ्लो डॉक्यूमेंट करना है कि पहले हेडर चाहिए, फिर उसके बाद में मुझे एक हीरो बैनर चाहिए, उसके बाद में सपोज कर लो कि मुझे एक और सेक्शन चाहिए जो मुझे पावर्ड बाय या मेरे स्पॉन्सर्स का लिस्ट दिखाए, फिर उसके बाद मुझे एक टेस्टिमोनियल या मेरे सर्विसेज का टैब चाहिए, उसके बाद में मुझे एक कॉन्टैक्ट का पेज देना है, और उसके बाद मुझे फाइनल फुटर और कॉपीराइट का स्ट्रिप देना है। ठीक है, अब ये सारा एक फ्लो बनाने में हर स्क्रीन का एक एक इमेज लेना पड़ेगा, हर इमेज के रिस्पेक्ट में मुझे एक एक दो दो लाइन लिखनी पड़ेगी कि मुझे इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेसिफिकेशंस लिखने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर कोई ऐसा टूल हो जो आपका स्क्रीन मॉनिटर करे, आपका माउस कर्सर ट्रैक करे, और आप जो बोल रहे हो, जैसे मीटिंग में हो और आप बोल रहे हो, तो वो बोलने के साथ साथ और आपके माउस कर्सर को ट्रैक करने के साथ साथ वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जनरेट कर दे जो वो पूरे मीटिंग या वो पूरे फ्लो का एक समराइजेशन दे दे आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म में। ठीक है, यही वो प्रोडक्ट है जो मैं भी चाह रहा था बिल्ड करने के लिए, जब मैं अपने कोडिंग रिलेटेड चीजों पे डॉक्यूमेंटेशन लिखना चाह रहा था या बनाना चाह रहा था, ताकि मेरे अदर कलीग्स को या डेवलपर्स को ईज हो वो प्रोसेस, वो फ्लो अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको अडेप्ट करने के लिए। उसका नाम है Glitter.io। यहाँ पे से ना आपको वो डेमो दिखाता हूँ। ठीक है, इसको रिजेक्ट कर देते हैं, चलो ये डेमो देख Let's लेते take हैं a look at how to create.com. फटाफट। अभी देखो, ये सिंपली ऐसा चाह रहा है कि मतलब हम कैसे मीट शेड्यूल करें, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन चाहता है। ठीक है,
तो ये सपोज कर लो कि एक मीटिंग में और ये मीट दे रहा है किसी को, और उसके साथ ही साथ इसका जो माउस है वो ट्रैक हो रहा है, कर्सर ट्रैक हो रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो बोल रहा है, जो भी स्क्रीन में दिखा रहा है, वो रिस्पेक्ट में सारे स्क्रीन कैप्चर हो रहे हैं। जो भी ये बोल रहा है वो चीजें सारी एक डॉक में डॉक्यूमेंट हो रही है, ठीक। ये ट्रांसक्राइब it कर रहा है transcribes सारे the रिकॉर्डिंग्स को। and it has all the steps right here. देखो इसने सारे कर्सर्स को ट्रैक करा, यहाँ पे आर्टिकल जनरेट कर दिया, सारी चीज़ें इसने विस्तार में लिख के बता दी कि हाँ भाई देखो ये URL पर जाना है, ये टैब ओपन करना है, यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐसे पेस्ट करना है, यहाँ पे ये लिखना है। अब इसको हम किसी को शेयर भी कर सकते हैं, कोलैब भी कर सकते हैं। जैसे हम कोई डॉक्यूमेंटेशन शेयर करते हैं राइट वर्ड में, वैसे ही हम इसे शेयर भी कर सकते हैं और कोई भी कोलैबोरेटिवली इसे ओपन करके कंट्रीब्यूट भी कर सकता है और ब्ला ब्ला चीज़ों की फीचर्स है इसमें, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये बीटा वर्जन में है, बट ये प्रोडक्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा। गुड, चलो बढ़ते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, दूसरे टूल की तरफ जो लास्ट है हमारे लिस्ट में इस वीडियो के लिए, ठीक है। ऐसे टूल्स और ऐसे प्रोडक्ट्स में जनरली ऑनलाइन हंट करता रहता हूं, तो अगर आप ऐसे और टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर मैं कभी फ्यूचर में नए प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आते हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं, जेन्युइनली अच्छे प्रोडक्ट्स हों, तो वो मैं आप तक शेयर कर सकता हूं इस चैनल के थ्रू, ठीक है। तो बढ़ते हैं थर्ड टूल की तरफ जिसका नाम है इजी फ्रंट एंड। अच्छा, अब ये करता क्या है, ये आपको बहुत सारे यूआई कंपोनेंट्स क्यूमुलेट करके देता है, ठीक है। जैसे अबाउट सेक्शन, ब्लॉग सेक्शन, हेडर सेक्शन, नैव सेक्शन, नेविगेशंस पे आते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये आपको वो सारे नेविगेशंस के कंपोनेंट्स दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ओपन करते हैं अपन, ठीक है। अभी ये ओपन करने के बाद देखो ये सारा यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड कलर्स भी इसने ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं उसका कलर डायनामिकली चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे लाइट मोड में बनाना है, डार्क मोड में बनाना है, वगैरह वगैरह, ठीक। और इन केस मुझे जैसे ये चाहिए अभी रिएक्ट जेएस में चाहिए और इसमें सपोज बूटस्ट्रैप ही अवेलेबल है, ओके। सो मुझे इसका कोड भी मिल जाएगा पूरा, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस में ये सारे मुझे कोड्स भी मिल गए यहाँ पे इसके, तो मैं इसे यूटिलाइज कर सकता हूँ एज इट इज़। तो ऐसे यहाँ पे हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स ये देता है। ये HTML सपोर्ट करता है, रिएक्ट सपोर्ट करता है, बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS सपोर्ट करता है। ये ई-कॉमर्स रिलेटेड कंपोनेंट्स भी सपोर्ट करता है और उसके UI एलिमेंट्स भी आपको देता है। फॉर एग्जांपल आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो तो जैसे कार्ट्स है, चेकआउट्स है, पेमेंट्स है, प्रोडक्ट ग्रिड्स के लिए इसने देखो बहुत सारे ऑप्शंस दिए, 12 ऑप्शंस दिए इसने, ठीक है। तो देखो मुझे ये बढ़िया लग रहा है, ये ओपन करके एक बार चेक करते हैं। देखो ये प्रोडक्ट ग्रिड भी बढ़िया है, देखो इसने सारे प्राइसिंग के ऑप्शंस दिए हैं अच्छे से फॉर्मेट करके, स्टॉक अवेलेबिलिटी दिखाई है, रेटिंग दिखाई है, उसका अच्छे से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और नेमिंग दिया है, कार्ट में ऐड करने का ऑप्शन दिया है, फेवरेट में ऐड करने का ऑप्शन दिया है, प्लस ये सारे डिजाइन्स रिस्पॉन्सिव हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिवनेस की भी लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट, ये प्रोडक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए अच्छे लगे हों तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और उन्हें भी ये प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। जैसा कि मैंने बोला, ये सारे प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में न्यू है, तो आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन प्रोडक्ट्स को लेके वो आप मुझे कमेंट्स में शेयर करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।